बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। टूरिस्ट बस ने स्कूटी में टक्कर मारी और इससे स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान बस का जो ड्राइवर है वो बस छोड़कर फरार हो गया। तो कन्नौज में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। एक बस थी जिसने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे के दौरान स्कूटी सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बस ड्राइवर तब तक फरार हो चुका था। इसी हुआ था। तो सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। कन्नौज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये तस्वीरें हम आपको हादसे की दिखा रहे हैं। और अब बात मेरठ की, जहां पर लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कोविड मृतक की बॉडी पैक करने को लेकर विवाद में जूनियर डॉक्टर और सफाई कर्मचारी के बीच जमकर हंगामा हो गया, बहस हो गई। जूनियर डॉक्टर्स ने 2 सफाई कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हुए जूनियर डॉक्टर्स को पीट डाला। तो मेरठ में हंगामा हुआ है, जहां पर सफाई कर्मचारी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच बहस हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। एक कोविड मृतक की बॉडी को पैक करने का पूरा मामला था, जिसके बाद मारपीट होने लगी। ये बॉडी जो पैक करते हैं स्लीपर, उनको पूरा निर्धारित तरीका आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो उसको बॉडी को नीचे मार्चरी में पैक करके लेके जाना होता है। इस संबंध में ये लोग ढीला हवाली करते हैं, देरी भी करते हैं। इसके लिए अलग से उनसे पर बॉडी पैक के पैसे भी दिए जाते हैं 200 रुपये। उसके बावजूद भी अपने कार्य में शिथिलता बदलते हैं, टाइम पर बुलाने पर टाइम पर नहीं आते हैं। और काफ़ी दिनों से इन लोगों के खिलाफ शिकायतें भी मिल रही थी, इनके जो वो मैनेजर हैं उनको वार्निंग भी दी गई है। और अब बात हरदोई की, जहां चुनावी और जमीन की रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं बाकी घायलों का इलाज जारी है। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दी है कि उसका भतीजा खेत में पानी लगा रहा था। विपक्षीगण जिनसे जमीनी और पुरानी रंजिश है, श्याम बिहारी आज ने पहुंच करके उसके साथ मारपीट की है लाठी डंडा और सरियों से। इसमें नन्हे और कुलदीप दोनों घायल हो गए, जिनको चिकित्सा है हरदोई ले जाया गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया। इलाज के दौरान कुलदीप की मौत हो गई है। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी खालिद अंजुम और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश ने 2 अस्पतालों पर छापेमारी की। और इस छापेमारी के दौरान वहां से डॉक्टर नदारत थे और बाहर मरीज तड़पते दिखे। यहां पर अंदर बेड खाली थे, लेकिन फुल बताए जा रहे थे। सुशीला हॉस्पिटल और पैलेटिव हॉस्पिटल में भी गड़बड़ी पाई गई और इसके बाद इन अस्पतालों पर अब कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले मैरिज हॉल में बिना परमिशन के शादी समारोह आयोजित करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने जहां शादी को रुकवा दिया, वहीं मैरिज हॉल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शादी घर को बंद कराने की भी सिफारिश की है। ये मामला प्रयागराज के कीटगंज इलाके के एक शादी घर का है। जिस इलाके में ये मैरिज हॉल था वो कंटेनमेंट जोन में पड़ता है। नियम के मुताबिक वहां कोई बाहरी व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद बाकायदा बैंड बाजे के साथ यहां बारात निकाली गई। और प्रयागराज में इलाज के लिए अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से एक बुजुर्ग की हॉस्पिटल गेट पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग को उसके परिवार लेकर गया था, सांस लेने में तकलीफ थी। शिकायत होने पर मेडिकल कॉलेज की ओर से संचालित SRN अस्पताल लाया गया। यहां पर अस्पताल ने ऑक्सीजन के साथ वाला बेड खाली न होने की बात कहकर कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग को भर्ती करने से मना कर दिया। 3 घंटे तक इंतजार हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में लगातार लापरवाहियों का सिलसिला चला हुआ है। कुछ दिन पहले भी एक मामला सामने आया था कि जब 4 दिन मौत के हो गए, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को मौत की जानकारी नहीं दी और उन 4 दिनों में मरीज को खिलाने के लिए फल और जूस के पैसे भी लेते रहे। और अब देखिए एक और तस्वीर सामने आ गई। कहाँ से ले आए थे? बराबर से लेके आए। तो क्या कहा गया यहाँ? ऑक्सीजन नहीं था, बेड खाली होगा तब मिलेगा। बेड खाली होते होते चले जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिली? हाँ? ऑक्सीजन नहीं मिली? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा।
बेड नहीं खाली था। कितनी देर इंतजार करना पड़ा आपको? 15-20 मिनट लगे थे। पहले वहाँ लेके गए थे, वहाँ से वहाँ किए थे, वहाँ 3 जगह रखे हैं। उसके बाद फिर यहाँ लेके आए, जाओ टेस्ट कराओ पहले, तो सांस नहीं आ रही थी। और अब बात जीवन की उस डोर की जो कमजोर हो गई है, क्योंकि हर दिन बढ़ते मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। पता नहीं कब सांस उखड़ जाए और जीवन की डोर टूट जाए। क्योंकि सोचिए, कोई मरीज अस्पताल की चौखट पर हो, उसकी सांस अटक रही हो, लेकिन सांस मिले ना और वो अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दे। कितना भयावह होगा वो मंजर। लेकिन हम आपको एक नहीं ऐसी कई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो हो सकता है आपको विचलित कर दे। लेकिन आज आपके लिए ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन की डोर कमजोर हो गई है। पता नहीं कब कौन साथ छोड़ जाए। जब टूट रही थी सांस, ऑक्सीजन मिल जाती काश। अस्पताल की चौखट पर जब उखड़ रही थी सांस, ऑक्सीजन मिल जाती काश। मौत से पहले अटकती सांसों की ये तस्वीर फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड की है, जहां मौत से पहले इस मरीज ने ऑक्सीजन की गुहार लगाते हुए अपना एक वीडियो बनाया ताकि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली और आखिरकार इस शख्स ने, इस मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं साहब, दिखा रहे हैं, तुम्हारे भी मरेंगे, तुम्हारे भी मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे। मेरी बददुआ है, ये मेरी बददुआ है तुम लोगों को। अगर अस्पताल ने लापरवाही न दिखाई होती और अगर वक्त पर सांसों का इंतजाम हो गया होता, ऑक्सीजन मिल गई होती, तो इस मरीज की जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन अस्पताल ने बदइंतजामी का ऐसा चोला ओढ़ा कि मरीज यूं ही तड़पता रहा, लेकिन उसे ऑक्सीजन मिली नहीं। अब दिल दहला देने वाली न अटकती सांसों को देखिए और महसूस कीजिए कि जब सांस अटकती है तो जीवन की डोर कितनी कमजोर हो जाती है। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के गेट की है, जहां एक महिला ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है। दूसरी तरफ महिला का पति अस्पताल में एडमिट करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन अस्पताल ने बेड का रोना रोते हुए महिला को एडमिट नहीं किया, जिसके बाद इस मरीज ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। अब उत्तराखंड के सुशीला तिवारी अस्पताल का यह हैरान करने वाला वीडियो देखिए, जिसमें एक महिला ऑक्सीजन लगाए पानी के लिए गुहार लगा रही है, कहीं से कोई पानी पिला दे। यहाँ पर कल रात से पीने का पानी खत्म है, प्लीज आप पैक्ड पीने का पानी डोनेट करें जल्द से जल्द। लेकिन महिला की गुहार लगाने के बावजूद उसे पानी नहीं मिलता, जिसके बाद गुरुवार को मौत की खबर सामने आई। ये तीनों तस्वीरें न सिर्फ झकझोर कर रख देती हैं, बल्कि अस्पतालों की बदइंतजामी के पोल खोल देती हैं, जहां न तो सभी मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही है और न ही पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर सांसें नहीं है। कुल मिलाकर ये संसाधनों की कमी नहीं है, ये संवेदना और जिम्मेदारी की कमी है। और अब बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पर लालबाग क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने अर्थी को कंधा देते हुए मोक्षधाम पहुंचाया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर अर्थी को कंधा देने के लिए चौथा शख्स नहीं मिला, जिसके बाद इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सिपाही ने कंधा दिया। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल भी पेश कर रहे हैं कि जिम्मेदारियों को निभाइए, लेकिन इसी सिस्टम में तमाम नाकारे कारिंदे भी बैठे हैं जो लोगों के जान के दुश्मन बन गए। कोरोना के मुश्किल वक्त में इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होने वाले फलों के दाम इन दिनों आसमान पर पहुंच गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी फलों की कीमतें पिछले एक महीने में 2 गुनी से ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग फलों की खरीदारी के लिए दुकानों तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वहां दाम सुनकर उनके होश उड़ जा रहे हैं।
महीने भर पहले 80 और 90 रुपए किलो बिकने वाला संतरा इन दिनों करीब 200 रुपए किलो मिल रहा है। 60 रुपए किलो बिकने वाली मौसम्बी इन दिनों 100 रुपए किलो मिल रही है और 30 रुपए पीस मिलने वाली कीवी अब 80 रुपए में मिल रही है, जबकि 120 रुपए प्रति किलो वाले सेब 240 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में फलों के दाम इन दिनों करीब 2 गुना तक पहुंच गए हैं। खासकर उन फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं जो कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने में ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होने वाले फलों के दाम इन दिनों आसमान पर पहुंच गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो ये भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ भी पिछले 1 महीने के मुकाबले फलों के दाम जो है वो तकरीबन 2 गुना तक बढ़ गए हैं और इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फलों की खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो खरीदारी करने के लिए आते हैं तो उनका बजट जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। कई बार दुकानदारों और ग्राहकों की चिक भी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के पॉश इलाके सिविल लाइंस की फल मंडी में। यहाँ के रेट आपको बता दें कि जो संतरा 1 महीने पहले 80 और 100 रुपए किलो बिकता था वो इन दिनों 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। जो कीवी जो है वो 30 रुपए 40 रुपए पीस बिकती थी वो 80 रुपए पीस बिक रही है। हमारे साथ कुछ ग्राहक भी हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। बताइए, फल खरीदने आए हैं, कितने महंगे हो गए फलों के दाम और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना? बहुत महंगे हो गए हैं। खाने के लिए मरीज है घर पे, उसके लिए खाने के लिए आदमी देता है तो बड़ी मुश्किल से, यहाँ पे बजट भी नहीं है। परेशानी अकेले इनकी नहीं है बल्कि तमाम दूसरे लोगों की भी है। लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल मंडी पहुंचते हैं, लेकिन जब दुकानदार वहां उन्हें भाव बताता है तो उनके होश से उड़ जाते हैं। तो इसकी कई वजह है। एक वजह तो ये है कि लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है। दूसरी वजह यह है कि कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग ज़्यादा फलों की खरीदारी कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और कई लोग ये भी बता रहे हैं कि जो बिचौलिए हैं वो इन दिनों ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है और ग्राहक परेशान हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो मुनाफा महामारी के दौर में जो लोग कमा रहे हैं उनको सोचना होगा कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। एक बार देखें। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरों को फटाफट अंदाज में देखें। चलिए शुरुआत। मुरादाबाद के जिला अस्पताल पर आरोप लगाए कि यहां ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों को बहुत कम ऑक्सीजन दी जा रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है कई तीमारदारों की ओर से। मेरठ के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में अब बेड नहीं मिल रहे हैं। यहां पर मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। शुक्रवार को मेडिकल इमरजेंसी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी लाइन लगी है। इस वजह से लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। लोग इस वजह से काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एटा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे आपदा में अवसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है और मनमाने दाम पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। बागपत के जौहड़ी गांव की शूटर दादी चंद्रो तोमर का मेरठ में इलाज के दौरान निधन हो गया। चंद्रो तोमर कोरोना वायरस से संक्रमित थी। चंद्रो के निधन के बाद उनके चहेतों में मायूसी छा गई। 27 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब हुई थी। शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर कोरोना टेस्ट कराने के लिए हड़कंप मचा दी। स्थिति बिगड़ते देख स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस बुलानी पड़ गई। ये भीड़ प्रत्याशियों और एजेंटों की थी। अमरोहा में प्रत्याशियों के एजेंट पास बनाने को लेकर लंबी भीड़ लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में यहां कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बिजनौर में कोरोना नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह लोग सड़कों पर घूमते दिखे। यहाँ पर पुलिस भी पब्लिक को रोकने में नाकाम दिखी। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना से पुलिस भी बेखबर। फिरोजाबाद में 2 ब्लॉकों में दोबारा मतदान होगा। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यहां 26 अप्रैल को वोटिंग के दौरान शिकायत हुई। आगरा में 4 रईसजादों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन रईसजादों ने बर्थडे पार्टी में हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी। अब पुलिस इन पर आगे कानूनी कार्रवाई करेगी। पश्चिमी यूपी की खबरों को हमने आपको दिखाया फटाफट अंदाज में। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर। आज से उत्तराखंड में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। 18 से
44 साल के लोगों का जो वैक्सीनेशन होना है वो आज से उत्तराखंड में शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं पहुंची है उत्तराखंड में। वैक्सीन ना पहुंचने की वजह से वैक्सीनेशन नहीं होगा। 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन उत्तराखंड में आज से नहीं होगा। एक तब मरीज इंजेक्शन के बगैर दम तोड़ रहे हैं, मगर इसमें कुछ लोगों की इंसानियत मर गई है। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने की लगी है। कोटद्वार पहुंची दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसा एक खुलासा किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कहीं ऑक्सीजन को लेकर मारामारी, कहीं अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही। लोग तड़प रहे हैं, लाचार हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनकी टूटती सांसों को संजीवनी मिल जाए। कोरोना के सितम के आगे इंसान बेबस है, मगर समाज के कुछ दुश्मन इस महामारी में भी पैसे कमाने की सोच रहे हैं। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करता था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे। उनको अरेस्ट किया है, 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी उसका भी पर्दाफाश किया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस फैक्ट्री में नकली इंजेक्शन, पैकिंग डिब्बे और मशीन बरामद की गई है। साथ ही मौके से नकली रेमडेसिविर की खेप भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में ये फेक दवाइयों का एक खेप सीज किया गया है, जिसमें कि 198 वाइल फेक रेमडेसिविर है और पैकेजिंग मटेरियल है। 3000 एम्प्टी वाइल्स हैं और जिनसे ये बना रहे थे फेक, वो भी दवाइयाँ मिली हैं। कोटद्वार में आदित्य गौतम नाम का शख्स इस फैक्ट्री को चला रहा था। पूछताछ में पता चला कि आदित्य गौतम दवाओं की फैक्ट्री चलाता है। कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी तो नकली इंजेक्शन बनाने लगा। 22 तारीख को हमारी टीम ने हरिद्वार जाके वतन सैनी को अरेस्ट किया। वतन सैनी ने अपने लिंक के बारे में बताया आगे आदित्य गौतम। आदित्य गौतम हमारा मेन आदमी है, जिसका ये पूरा रैकेट, जिसका मास्टरमाइंड आदित्य गौतम है। इस रैकेट का आदित्य गौतम की एक फैक्ट्री है कोटद्वार में। ये खुद बी फार्मा पढ़े हुए हैं, MBA किया हुआ है। कोटद्वार की फैक्ट्री में इनकी रेड करी गई। आदित्य गौतम ने अरेस्ट के बाद हमें बताया कि ये, क्योंकि इनकी अपनी एक फैक्ट्री है और फार्मा के ही काम में ये लगे हुए हैं, तो कुछ इंजेक्शंस इन्होंने डिफरेंट फार्मा कंपनी से खरीदे। इस इंजेक्शन की पैकिंग हरिद्वार की एक फैक्ट्री में भी होती थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि ये अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके हैं। अभी प्री नाम से मैं दोबारा से कहूंगी कि इस नाम से कोई भी रेमडेसिविर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन लोगों ने हमें बताया कि 2000 इंजेक्शन ये ऑलरेडी मार्केट में डिस्पोज कर चुके हैं। तो पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस तरह की कोई इंजेक्शन उनको कहीं पे मिलती है तो प्लीज ध्यान दें और ये इंजेक्शन कहीं पे भी किसी को यूज ना करने दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और छापेमारी कर दी। कोटद्वार में नकली इंजेक्शन तैयार होता रहा, मगर पुलिस और प्रशासन को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लग पाई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुलिस वाकई इससे अनजान थी या फिर यहाँ भी पैसों की चमक के आगे खाकी बिक चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हल्द्वानी पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और सबसे ज्यादा मरीज हल्द्वानी में ही आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात की है। रामनगर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया, साथ ही सरकारी अस्पताल को तुरंत पीपी मोड से हटाकर उसे कोविड अस्पताल बनाने की मांग की। हरिद्वार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी उसे खरीद नहीं पा रहा है। वहीं एजेंसियों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बचे ही नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में कोरोना के कहर के बीच एक राहत की खबर है। यहां पर सरकार ने 9 एम्बुलेंस भेजी है जो जिले में पहुंच गई हैं। एम्बुलेंस की कमी को झेल रहे स्वास्थ्य विभाग को कुछ राहत मिली। हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाली महिला की मौत हो गई और अब मौत के बाद अस्पताल प्रशासन पर मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर छापा मारा, जिसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्हें पकड़ा गया। एक युवक रुड़की का है। बताया जा रहा है कि शख्स नकली रेमडेसिविर की इंजेक्शन की सप्लाई करता था। टिहरी के जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों की अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिससे अब यहां कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के आसार है। टिहरी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। 28 अप्रैल को एबीपी गंगा ने करोड़ों रुपए का आईसीयू बना 100 पीस खबर दिखाई थी। इसके बाद अब इस आईसीयू को शुरू किया गया है। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ गंगा सवेरा में इतना ही। आगे देखिए 8 की बात। अब देश के साथ